वो कहते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि वो अभी तक प्रभु में नहीं। वो कहते हमें ऐसा कह दिया, नहीं अगर हमें रोक दिया तो, अगर मुझे ऐसा कर दिया, अगर नहीं जी मेरी बेइज्जती, अभी मसीह में मरे नहीं हुआ। इसीलिए आत्मिक आशीषें पैदा नहीं हो रही, क्योंकि आप शरीर में हो अभी तक। शरीर से जब उसकी शरीर में जब सामर्थ डाली गई तो वो सामर्थी हो गया, चलने फिरने वाला हो गया। ये कई साल मैं बाइबल पढ़ता रहा, कई यही टॉपिक पे कि मरना कैसे होता है, मरना कैसे होता है, मरना कैसे होता है। देखा, अपनी इच्छा को पूरा ना करना, इसे मरना होता है। फिर हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। फिर बाइबल जो कहती है हमें उसको पूरा करना है, ना कि जो हमें पसंद है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की पसंद की काम करेंगे, उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इसे पसंद हूं, कहते इसी की सुनो, क्योंकि मैं खुश हूं इससे। ये मेरा कहता प्रिय पुत्र है, इससे मैं पसंद हूं, इसी की सुनो। लोग आपकी तभी सुनेंगे जब परमेश्वर आपसे खुश होगा, जब आप उसको खुश कर दोगे, जब आप उसके बताए हुए रूल को फॉलो करोगे, परमेश्वर पसंद होगा। इसीलिए अब्राहम से परमेश्वर जो पसंद था, उसने कहा मैं जो सदोम और अमोरा को खत्म करने, नाश करने के लिए जा रहा हूं, ये बात मैं अब्राहम से क्यों छुपाऊं। उसने अब्राहम को सारी बात बता दी, क्योंकि वो खुश था उससे, उसकी आज्ञाओं पे चलने वाला था। आज प्रॉब्लम कहां पर है? क्योंकि हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, और फिर हम गाते हैं, क्या गाते? मेरी तो इज्जत खुदावंद है, फिर आगे है। और जब प्रभु के लिए फिर कहते ले साड़ी बेइज्जती होगी, हमें रोक दिया, हमें मिलने नहीं दिया है, हमें ये कर दिया, कहाँ इज्जत है? तब तो कह रहे हो मेरी तो इज्जत खुदावंद है। अगर मसीह आपकी इज्जत है तो आपको चर्च में कोई मुंह टेढ़ा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इज्जत किसकी बढ़ानी है? किसकी बढ़ानी इज्जत? परमेश्वर की। तो हम चाहते हैं इज्जत लेने के लिए। इसीलिए अगर यदि हमने गाना है कि मेरी तो इज्जत खुदावंद है, फिर खुदावंद ही होना चाहिए। एक बार किसी बहन ने कहा कि तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा अगर प्रभु के नाम को महिमा दी जाए तो आपकी इज्जत जीरो है। आप मुझसे बहस करने के लिए आए हो। प्रभु की महिमा होनी चाहिए कि आपकी होनी चाहिए? वो क्रिश्चियन बहन थी, वो बोर्न क्रिश्चियन। अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि परमेश्वर की ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, परमेश्वर की ही इज्जत होनी चाहिए, हर काम में उसी को ही महिमा देनी चाहिए। और गाते भी हैं ये है? कि प्रभु तेरी ही इज्जत, तू मुझ में बढ़ता रहे, मैं घट जाऊं। तो यहां पे बढ़ने की जब आप कोशिश करते हो तो बढ़ाने वाला कौन है? वही अबलीस है, उसकी आत्माएं हैं, जिसने कहा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। मैं उसकी भी यही बात थी कि वो इज्जत चाहता था, चर्च में जीरो हो जाओ। आज तक कभी भी मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने प्रार्थना की और तुम्हें बेबी ब्लेसिंग मिली, मैंने प्रार्थना की तुम चंगे हो गए। मैंने कभी भी आज तक किसी को नहीं कहा, क्योंकि जिसने किया है उसी का आदर उसको मिलना चाहिए, तो आपका भी होता रहेगा। हालेलुया। हम किसके लिए महिमा के लिए आए हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर आप रूठे हुए को मनाओगे,
वो फिर रूठ जाएगा, आपको फिर मनाना पड़ेगा, फिर रूठ जाएगा। क्योंकि रिश्तेदार भी ऐसे ही होते, 6 महीने वधिया, 6 महीने बाद फिर की हो गया, और मैं नहीं मासी ने बुलांदा, मासी नाल नहीं बनती, चाचे नाल नहीं मेरी बनती। क्यों? ये एक रीत है। 6 महीने अच्छी तरह चर्च आ जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, टाइट बोएंगे, सब कुछ करेंगे, 6 महीने के बाद दोबारा क्या हो गया जी, 6 महीने बाद आए हैं। ये रीत है, इसी 6 को तोड़ना है हमने। अगर 6 ही रखेंगे इसको तो पूरे 12 महीने करके बनाना है हमने, 12, इसलिए 12 गोत्र है, 12 महीने हैं साल में, 12 का टारगेट है। आपको पता, जब आप किसी से एग्रीमेंट करते हो, किसी घर का या किसी जगह का, तो 11 महीने का 12वां नहीं होने देता, उसको पता 12 में पावर है, इसके 12 पूरे कभी नहीं होने दूंगा मैं। कितने जन समझ रहे? अगर 100 रुपये में 1 रुपया कम है, वो 100 नहीं गिना जाता, वो 99 ही गिने जाते हैं। अगर आप 6 महीने चर्च आ रहे हो, 2 महीने आ रहे हो और 4 महीने नहीं आ रहे हो, तो ये आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। प्रभु से वो जो वाचा, प्रभु ने कहा है कि मेरे विश्राम दिन को मनाया करो, ये मनाना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये आधा हो गया। इसीलिए हमें रेगुलर प्रार्थना, रेगुलर परमेश्वर से चर्च आना, रेगुलर नाइट प्रेयर, रेगुलर बोना, रेगुलर बाइबल पढ़ना, ये सब हमें रेगुलर और बराबर करते रहना चाहिए।